वो गुरु की कृपा से जटाएं स्वयं बनते जाती हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हम सेवारत हैं। जब हम सेवारत होते हैं तो हमारा ध्यान वो स्वयं रखता है, वो चाहे गुरु रूप में रखे चाहे वो इष्ट रूप में रखे, निर्भर हम पे करता है। लेकिन आजकल फैशन और ट्रेंड क्या चल गया है, जटाएं रखनी है, जटाएं रखनी है। उनका अर्थ उनका समझना बहुत ज़रूरी है। जटाएं एक तपस्वी, एक तपस्या, एक भाव, एक गुरु कृपा, एक इष्ट कृपा से प्राप्त होती है, ठीक है। आप जिसके प्रति ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, जिस इष्ट के प्रति जो भी आपका इष्ट होगा, आप जितना उसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसके करीब चले जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका अंश का ऊर्जा आपके भीतर समाहित होने लगती है। ये कारण होता है। क्या बाल कटवाने चाहिए? क्योंकि अगर मानिए जैसे हमारी जो भी, जितना मैं जानती हूँ, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जितनी एनर्जी, जितना तप है बालों में होता है। तो जब हम हेयर कट करवाते हैं, सही है कि नहीं है? देखिए, पहले समय में कहाँ हेयर कट होते थे। पहले समय में अगर देखिए, स्त्रियों के जो बाल होते थे यहाँ तक भी होते थे, इससे नीचे भी होते थे, कैरी करते थे क्योंकि ऊर्जा थी, ठीक है। देखिए, ये सौभाग्य की निशानी है एक, ठीक है। सौभाग्य कब आता है? जब आप सौभाग्य पूर्ण बन के रहें, श्रृंगार करके रहें, है ना। पूर्ण एक, क्योंकि श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है। स्त्री तो वैसे ही माँ स्वरूपा मानी गई है, ठीक है। अब श्रृंगार में ही अधूरापन होगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी, है ना। बाल वैसे नहीं कटवाने चाहिए, मानना ये है स्त्रियों को। ओके, हाँ, क्योंकि पहले समय में आप बताइए, आज से कुछ साल पहले उठा लो, ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले भी उठा लो, ठीक है। कितने सैलून थे, कितने पार्लर थे, कितने बाल कटते थे। आज हम कैरी नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हम कटवा देते हैं। और इसलिए ऑरा भी वीक है। ऑरा वीक होता है, बहुत लोगों का ऑरा वीक होता है, कुछ भी जल्दी से एनर्जी हिला देती है। क्योंकि आप देवी का कोई भी रूप देखिए, किसी भी रूप को उठाइए, उनकी योगिनी के रूप को उठाइए, आप यक्षिणी के रूप को उठाइए, आप अप्सरा के रूप को उठाइए, आप साक्षात परा आदिशक्ति उठाइए, आप महाकाली का रूप देखिए, केश लंबे हैं और स्त्री का महत्वपूर्ण श्रृंगार केश है ना। और तंत्र में कई लोग ऐसे भी हैं जो केशों से ही क्रिया करते हैं, है ना। तो इसलिए केशों को कहीं कटवा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि पहले के समय में बालों से ही बहुत कुछ हो जाता था और आज भी हो जाता है, करने वाला कर सकता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने आप को जितना सतर्क रखो उतना अच्छा है। आपने अपनी जर्नी कब शुरू की कि मुझे इस तरफ और इतना एक्सट्रीम जाना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना एक्सट्रीम इसमें जाना है, या मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं। मैं मंदिर भी बहुत कम जाता था, अगर आपको बताऊँ तो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पूर्व जन्मों का आपका रहता है ना। पूर्व जन्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, जो पूर्व कर्म होते हैं आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी समय में हमारी भक्ति ऐसी रही होगी गुरु के प्रति, है ना, अपने इष्ट के प्रति, कि जो हमारा उस समय अधूरा छूटा था, जहाँ से छूटा था, जिस आयु से छूटा था, वो आज वहीं से पूर्ण होने लग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अध्यात्म में आएंगे, हम इसे जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। बट स्टिल आई एम हियर। तो एक अंदर पीस है, अब एक सुकून। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आपने क्या कमाया, तो मैंने सुकून कमाया। सुकून इस चीज़ का कमाया कि मैं अपने इष्ट के चरणों में बैठा हूँ, अपने गुरु के साथ जुड़ के बैठा हूँ, उनके चरणों की सेवा में बैठा हूँ, चाहे वो समाधि लीन है, लेकिन उनका आभास, एक पिता का आभास होना, ठीक है। गुरु यानी पिता बहुत मुश्किल से मिलता है। जब पिता चले जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि पिता की कमी क्या होती है, ठीक है। जब तक पिता होते हैं ना, तो आप किसी भी कार्य में हो, चाहे वो साधना में गुरु के रूप में हो, चाहे आपके जीवन में हो, तब एहसास नहीं होता, क्योंकि उस समय वो चीज़ पास है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो महादेव की भक्ति शुरू की आपने? मैंने महादेव की भक्ति शुरू करी। मेरी पहली यात्रा जो शुरू हुई वो केदारनाथ से हुई, ठीक है। केदारनाथ गया, बैठा मैं कुछ समय, फिर वहाँ बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा जो हो, जो दोगे अच्छा देना। कभी मेरा आज तक ये रहा है, मैं अपनी पूजा साधना करता हूँ, मैं कभी मांगता नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। सिर्फ एक ही चीज़ है, सेवा में जोड़ रखा है ना, ख़त्म किया ना, तो सिर्फ एक ही लाइन कहता हूँ, हर जन्म में ऐसे जोड़ के रखना। मांगने से क्या, वो त्रिकालदर्शी है, सब पता है उन्हें किसको क्या देना और किसको कैसे रखना है। मांगने से क्या, माँ बाप को पता होता है बेटे को अब ये चाहिए, बच्चे को अब ये कर रहा है। बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप का उस पर ऑब्जर्व रहता है, देखते हैं उसे, कि वो तो जगत के माता पिता हैं, उन्हें नहीं पता, और हम मांगते हैं। आज भगवान मेरा ये काम कर दो, 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं क्या? बहुत कड़वी बात है। सही है।
ठीक है, वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं, आप ये कर दो मैं ये करने आऊँगा, क्यों? वैसे करना, लालच में किया तो क्या किया? एक तो आप उन्हें भगवान मानते हो या माता पिता मानते हो, क्या अपने माता पिता की सेवा लालच में होती है? उन्होंने पाल के बड़ा कर दिया बिना लालच के, और आज तुम्हें लालच में ये सब चाहिए। जिस दिन मांगना छोड़ दोगे ना, उस दिन वो देना शुरू कर देगा। हम एक जगह गए थे मंदिर, तो हमसे किसी ने बोला यहाँ चढ़ाओ दक्षिणा, हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया उसे, मैंने कहा हम खुद भिखारी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं हम इसे कुछ चढ़ा सके। हाँ, जो कमियां हैं गलतियां हैं उन पापों को चढ़ाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए इनके चरणों में आते हैं कि हम सही मार्ग पर चल सके। नहीं तो हमारे में इतना समर्थ नहीं है। राजा महाराजाओं के भंडारे खाली हो गए थे, कुबेर को खाली कर दिया था भगवान श्री गणेश ने। तो जो दान पात्र रखे रहते हैं मंदिर में, ये सही नहीं है? देखिए, अब इसे आप सही या गलत में नहीं नाप तोल कर सकते, ठीक है? अब मंदिर में कार्य करना है, ठीक है, मंदिर को और बड़ा करना। तो वो तो और कहीं भी रख सकते हैं ना, भगवान की मूर्ति के नीचे बिल्कुल उनके चरणों में रख देते अब हैं। योगदान कहाँ से होता है? योगदान यहीं से होता है। आज मैं गया हूँ, दान पात्र पड़ा है, मंदिर में कोई कार्य चल रहा है, या पंडित जी से पूछ लिया कोई सेवा है, वहाँ देना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो देना बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर स्वयं से कोई मांग के करा यहाँ दर्शन करो और यहाँ चढ़ाओ, वो गलत है। भाव अंदर से आना चाहिए देने का। जब तक वो भाव नहीं है, मैंने कहा ना, मांगने से क्या होगा? भगवान ने कभी कहा मेरे को ये चाहिए? भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, महादेव ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, सत्कर्म पकड़ो, जहाँ सत्य है वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी। जो मांग रहा है उसे नहीं दो, क्योंकि मांगने वालों को हम खराब कर रहे हैं, कोई और खराब नहीं कर रहा है। जैसे महादेव की भक्ति करते हैं क्या, जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है, जैसे अभी महाकुंभ में चाहे आईटीएन बाबा जो फेमस हो रखा है, या किसी भी आप उनको देखेंगे, वो लोग नशा करते हैं। ये कहा जाता है कि नशा करते हैं। क्या महादेव कहते हैं कि नशा करना जरूरी है, या महादेव करते हैं? नशा सिर्फ एक ही चीज़ का अच्छा है, भक्ति का, वो मुझे पता है, लेकिन जो बाकी नशा करते हैं वो, देखिए, और वो खासकर महादेव के नाम पर। महादेव ने तो कभी नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं वर्णित है कि नशा करो ये करो, है ना? देखिए, जो कुछ करते हैं, ठीक है, साधु सन्यासी इसलिए करते ताकि वो एकांत में रहें, जो साधु है, ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं, एकांत में रहें, ध्यान में रहें, लोगों से मतलब ना हो, वो अपने में मस्त होने के लिए रहते हैं, है ना? लेकिन जो आज उनके नाम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, कहीं पर भी व्याख्या नहीं है, ठीक है, कि करो चढ़ाओ। महादेव तो विश्व ही ग्रहण करते हैं, तो करते क्यों नहीं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा उत्तर है, ठीक है। हम मनुष्य जीवी हैं, ठीक है, 84 लाख योनियों में हमारे पास बुद्धि है, बिल्कुल है, तो हमें नहीं पता सही गलत क्या है। आप दूसरे पे क्यों डालते हो? आप ईस्ट पे क्यों डालते हो? आपने करना है तो सीधा बोलो, मैं करता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एकांत रहना है, सत्य बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ गलतियाँ हैं। जब अगर देखिए, साधक 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, साधक, वीर साधक, पशु बुद्धि साधक, ठीक है। हमारे गुरुजी कहते थे, साधक वो जो स्वयं का पहला चरण शुरू कर देता है साधनाओं में, स्वयं को साधने में। वीर साधक वो जो बैठ गया हठ योग की तरह, जिसने आना है वो यहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और पशु बुद्धि साधक वो जो नियमों का पालन ना करके उल्लंघन करे। समझ गए? तो आपके हिसाब से अभी जितने साधक हैं, पशु बुद्धि कितने होंगे? देखिए, जो अब देखिए मैं क्या कहूँ, अब तंत्र है, तंत्र स्वयं महादेव और माता पार्वती के संवाद से शुरू हुआ, ठीक है। और महादेव ने स्वयं कहा कि ये किसी कुपात्र के हाथ में नहीं जाना चाहिए, पात्र को देना चाहिए इसका ज्ञान, ठीक है। आज उसका जो पालन नहीं कर रहे हैं वही पशु बुद्धि है मेरी नज़र में।